कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। मोदी जी का डिजिटल इंडिया चल रहा है। लोग घर में ही बैठकर सारा काम करते हैं। मेरे बेटे का जन्मदिन, मैंने ठग्गू के लड्डू को फोन लगाया। मैंने कहा वो उसका एक नंबर था, मैंने फोन लगाया तो उधर से आवाज आई, ये ठग्गू के लड्डू की दुकान है। लड्डू के लिए 1 दवाएं, बर्फी के लिए 2 दवाएं, मलाई के लिए 4 दवाएं, गजक के लिए 5 दवाएं। साहब मैंने 1 दवा दिया। दोबारा से फिर से आवाज आई, बेसन के लड्डू के लिए 1 दवाएं, बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाएं, मगज के लड्डू के लिए 3 दवाएं। दिमाग खराब, 1 फिर से दवा दिया। बोला घी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, डालडा के लड्डू के लिए 2 दवाएं। तो भाई मैंने फिर से 1 दवाया। बोला 10 किलो लड्डू के लिए 1 दवाएं, 5 किलो लड्डू के लिए 2 दवाएं, 3 किलो लड्डू के लिए 3 दवाएं, 1 किलो लड्डू के लिए 4 दवाएं। तो 1 दवाते रहे तो वैसे ही दवा दिया। 1 लेने थे, 1 किलो दब गई 10 वाले में, तो एकदम फोन काट दिया। उधर से पलट के फोन आया, ये ठग्गू के लड्डू की दुकान से फोन है, आपके यहां से 10 किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया था। हम चक्कर में, हमने कहा देखो भाई हम 10 भाई हैं, पहले वाले से बात करने के लिए 1 दवाएं, दूसरे वाले से 2 दवाएं। तो कहानियां यहां से चलती हैं। मैं कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश, ये हेमंत का प्रभाव जो था, मैं कोशिश कर रहा था कि उसको कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा समर्थ कवि है। मैं जिन कविताओं के लिए जाना जाता हूं मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। अपने घर में हूं, अपने परिवार में हूं, मैं हिम्मत करता हूं पढ़ने की। सुनिएगा, आपके बेटे ने देश दुनिया की जो भी यात्राएं की हैं, उन यात्राओं में जो ताकत, जो क्षमता थी, वो आपकी मोहब्बत थी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। सुनना चाहिए। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप बढ़िया बेटे, वाह 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 वाह। बाप औलाद को भूखा नहीं। ये हेमंत पांडे कविता सुना रहा था। बहुत अच्छा अद्भुत कवि है, शुद्ध 24 कैरेट का पंडित आदमी। जिन दिनों कवि सम्मेलन नहीं होता है, घर में बैठता है तो दूसरे तरीकों से पैसे ऐंठ लेता है। पिताजी पंडिताई का काम करते हैं। पंडित जी से बोला कि पिताजी कोई जुगाड़ बता दो, कम मेहनत में ज्यादा कमा लें। तो उन्होंने कहा तुम बेटी ये पोथी पत्रा पढ़ना सीख लो। बोले पढ़ने वढ़ने की क्षमता नहीं है अपनी, कुछ जुगाड़ की टेक्निक बता दो। तो उन्होंने जुगाड़ की टेक्निक बता दी। उन्होंने कहा तू ऐसा कर बेटा, जैसे पड़वा है, तू 15 लठ काट के ला। तो 15 लठ को काट के लाया। बोले मंदिर में पड़वा हो तो 1 लठ धर देना, दूज हो तो 2 लठ धर देना। कोई पूछे कि कौन सी तिथि हो गई, भीतर जाना, लठ गिनना 1 2। बोले आज दूज हो गई। भाई ने हथकंडा अपना लिया, धंधा चल निकला। रोज सुबह उठता, पश्चिमी है तो पंचमी है तो 5 लठ गिन के धर दिए। कोई आता आज कौन सी तिथि हो गई, 1 2 3 4 5। बोले आज तो पंचमी हो गई। शशिकांत भैया बहुत होशियार, बोले इसका तो फोकट में ही काम चल रहा है। एक दिन अगला कवि सम्मेलन में गया, शशिकांत भाई गए, सारे लठ गड्ढमड्ढ कर दिए। भाई कॉन्फिडेंस में लौट के आया। शशिकांत भाई पहुंच गए, बोले आज कौन सी तिथि हो गई हेमंत। हेमंत भी कॉन्फिडेंस में अंदर गया मंदिर के, वहां देखा सारे लठ गड्ढमड्ढ। बाहर निकल के आया, भाई साहब ने पूछा कौन सी तिथि हो गई। बोले भैया आज तो घपड़ चौथ हो गई। तो घपड़ चौथ का कवि है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं देखिए ये जितने भी लोग हैं ये सब ऐतिहासिक कवि हैं। दुनिया का एकमात्र में भौगोलिक कवि हूं। मेरा दर्द सुनना, दरअसल मैं जिस जगह से आता हूं इटावा, उसका भूगोल कुछ इस तरह का है कि उसके एक तरफ चंबल है जहां डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहां नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहां आदमी रहते हैं। तो वहां से मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की। सब लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा सुनाया है। पंक्तियां पढ़ता हूं कि धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना। धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादू की उंगली को पकड़कर देख लेना। और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना। और हमारा गांव, हमारी ये दिव्यापुर, हमारी ये छोटे छोटे कस्बों में जो काम होते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुशी, शशिकांत भाई ने जिस तरह से सुनाया, कभी महफिल
कभी तन्हाई का डर काटता है। आए है, आए है। कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। वाह और एक पंक्ति पढ़ता हूं, तब प्यार मांगता हूं। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में मौकी नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में मौकी नहीं सुनते हैं बेटे। हेमंत भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। सुनेगा। स्वागत मनोज भाई। राजनीति के एक नाम को नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं। सुनेगा कि साम्राज्यवादियों का तोड़ दिया दंभ और दर्द अंग्रेजों को घना दिया पटेल ने। आए है, आए है। साम्राज्यवादियों का तोड़ दिया दंभ और दर्द अंग्रेजों को घना दिया पटेल ने। राष्ट्र की अखंडता में नहीं था यकीन, ऐसे रूठे शासकों को भी मना दिया पटेल ने। रूठे शासकों को भी मना दिया पटेल ने। सर्वधर्म समभाव से बना जो कल्प वृक्ष, ऐसे कल्प वृक्ष को तना दिया पटेल ने। 500 रियासतों को एक सूत्र में पिरो के भारत को भारत बना दिया पटेल ने। भारत को भारत बना दिया पटेल ने। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। सारा काम छोड़ के 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा कि भारत की भूमि की महानता कहां लो कहें, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। इस देश में होते रहे दंगे, होती रहे जंग। 4 पंक्तियां आपका बेटा पढ़ता है, सुनेगा। स्वागत भैया। भारत की भूमि की महानता कहां लो कहें, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं। उर्दू का बहुत बड़ा शायर हुआ फिराक गोरखपुरी, जिसका असली नाम था रघुपति सहाय सक्सेना। और हिंदी का बहुत बड़ा कवि हुआ, जिसने लिखा खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, वाह छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निध कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक मुसलमान कवि ने लिखा। इससे बढ़िया पंक्तियां कोई हिंदू कवि नहीं लिख सका। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं, कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रस खान मिल जाते हैं। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते हैं। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो। मैं एक कविता पढ़कर जाना चाहता हूं। मैंने जीवन में जो सर्वाधिक अच्छा लिखने की कोशिश की है, बड़ी बहन डॉक्टर कीर्ति जी बैठी हैं। आपके बेटे ने ये देश दुनिया में जो कुछ भी कमाया, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। एक अखबार में खबर छपी, हेमंत का प्रेम अपनी तरह का था। सुनिए, एक अखबार में खबर छपी, प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की, सच्चे प्रेम का अंत। मैंने खबर पढ़ी, मुझे रोना आया। मुझे लगा कि प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार, प्यार तो वो है जो जिंदगी दे। तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका। मुझे बलराम भाई ने बताया कि यहाँ कविता सुनी जाती है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक परंपरा चली आई, प्यार करना तो शमा परवाने की तरह करना, प्यार करना तो दीपक पतंगे की तरह करना। शमा जलती है, पतंगा आता है, उसके प्यार में जलकर मर जाता है। मुझे लगा कि यह परिभाषा गलत है। प्रेम में मर गए, क्योंकि एक परवाने को यह अधिकार नहीं होता किसी शमा के प्यार में जलकर मर जाए।
प्यार तो उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बहन, उसका बूढ़ा पिता, उसका भाई भी उस परवाने से करता होगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा, और इससे बढ़िया पंक्तियां मैंने नहीं लिखी। समंदर पार भी पुरखों की ठाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, जो गमलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। गमलों में भी ले जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद।